बच्चों, आज हम वाक्य शुद्धिकरण के बारे में पढ़ेंगे। यह भी व्याकरण का एक भाग है। बच्चों, आपने देखा होगा जब हम किसी से बातचीत करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो हमें बहुत से शब्दों की, वाक्यों की गलतियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं। हमें समझ में आता है कि ये गलत है, तो ये त्रुटियाँ, अशुद्धियाँ ये कहलाती हैं। कई बार भाषा का प्रभाव होता है, बोली का प्रभाव होता है, क्षेत्र का प्रभाव होता है, तो इस तरीके की गलतियाँ अनायास ही हो जाती हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं, शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। वाक्य भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई होता है, क्योंकि वाक्य के बिना हमारा कोई भी कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता। हमें किसी से बातचीत करनी है, हमें कुछ लिखना है, तो हमें वाक्य की आवश्यकता है, शब्दों की, वाक्यों की। पूर्ण वाक्य भाषा के सबल आधार होते हैं। अतएव लिखने या बोलने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ लिखा या कहा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। वाक्यों के विभिन्न अंग यथास्थान होने चाहिए। साथ ही विराम चिन्हों का भी उचित जगहों पर प्रयोग होना चाहिए। अशुद्ध तथा अस्पष्ट भाषा के प्रयोग से वक्ता के भाव या विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो पाते। अतः अशुद्धियों के प्रति वक्ता, श्रोता एवं विद्यार्थी को जागरूक होना चाहिए। अब अशुद्धियाँ कितने प्रकार की या कैसी होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। वाक्यों में सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। हमने संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, अव्यय, क्रिया, क्रिया विशेषण, इन सब से संबंधित पिछले कक्षाओं में त्रुटियों को जाना है और उससे संबंधित प्रश्नों को हल भी किया है। आज हम कुछ और मुख्य बातों के बारे में जानेंगे। पहला देखिए, इसमें लिंग तथा वचन संबंधी अशुद्धियाँ। दूसरा, कारक संबंधी अशुद्धियाँ। तीसरा, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। चौथा, क्रिया और क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। पांचवा, अधिक पद संबंधी अशुद्धियाँ। छठवां, पद क्रम की अशुद्धियाँ। सातवां, फुटकर अशुद्धियाँ। अब हम पहला प्रकार देखते हैं कि हमारे वाक्यों में किस प्रकार से अशुद्ध और शुद्ध वाक्य कैसे होंगे, हमारी अशुद्धियाँ कैसी हो सकती हैं। पहला, यह कवित्री विद्वान है। यह कवित्री विदुषी है, क्योंकि स्त्री के संबंध में है। रामायण धारावाहिक 90 दिन तक चला। रामायण धारावाहिक 90 दिनों तक चला। तुम्हारी बात सुनते सुनते मैं बोर हो गया। तुम्हारी बातें सुनते सुनते मैं बोर हो गया। वह बाजार गए। वे बाजार गए। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। दूसरा, कारक संबंधी अशुद्धियाँ। पिताजी कार पर आए हैं। ये हमारे अशुद्ध वाक्य हैं। शुद्ध वाक्य क्या होगा? पिताजी कार से आए हैं। दुकान की दाईं ओर और मंदिर है। दुकान के दाईं ओर मंदिर है। सड़क में मत भागो। सड़क पर मत भागो। घर पर सब कुशल पूर्वक है। घर में हम सब कुशल पूर्वक हैं। सावित्री ने पत्र को लिखा। सावित्री ने पत्र लिखा। तीसरा, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। मैंने मेरे को सुधार लिया है। मैंने अपने आप को सुधार लिया है। मैं तेरे को बहुत पीटूंगा। मैं तुझे बहुत पीटूंगा। वह, तुम और हम बाजार जाएंगे। हम, तुम और वह बाजार जाएंगे। तुझको कुछ नहीं पता। शुद्ध क्या हुआ? तुझे कुछ नहीं पता। यह खरबूजा सस्ते हैं। शुद्ध वाक्य, यह खरबूजे सस्ते हैं। चौथा, क्रिया और क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य हमारे, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते झड़ते हैं। अपने से बड़ों की श्रद्धा करनी चाहिए। शुद्ध क्या होगा? अपने से बड़ों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। मैं अवश्य ही मुंबई जाऊंगा। मैं अवश्य मुंबई जाऊंगा। आप नेहा के स्कूल जाओ। शुद्ध क्या हुआ? आप नेहा के स्कूल जाइए। वह दर्शन देने आया था। मैं दर्शन करने आया था। पांचवा है अधिक पद संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य, मेले में कोई लगभग 50 कर्मचारी थे। शुद्ध क्या होगा? मेले में कोई 50 कर्मचारी थे।
पहाड़ों पर कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। पहाड़ों पर कई दर्शनीय स्थल हैं। मोहन वापस घर लौट आया है। शुद्ध क्या हुआ? मोहन घर लौट आया है। हरीश सज्जन पुरुष है। इसका शुद्ध क्या होगा? हरीश सज्जन है। सज्जन अपने आप में व्यक्ति हो गया। मैंने केवल एक ही चपाती खाई। मैंने केवल एक चपाती खाई। छठवां, पद क्रम की अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य, सपना को काट कर केक खिलाओ। शुद्ध वाक्य, सपना को केक काट कर खिलाओ। हनुमान पक्के राम भक्त थे। हनुमान राम के पक्के भक्त थे। महात्मा गांधी का देश सदा कृतज्ञ रहेगा। देश महात्मा गांधी का सदा कृतज्ञ रहेगा। सारे स्कूल के छात्र परिश्रमी हैं। शुद्ध क्या होगा? स्कूल के सारे छात्र परिश्रमी हैं। अशुद्ध, जिसने हत्या की है उस हत्यारे को फांसी पर चढ़ा दो। शुद्ध वाक्य, जिस हत्यारे ने हत्या की है उसे फांसी पर चढ़ा दो। सातवां है फुटकर अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य, गिरने पर उसे भारी कष्ट हुआ। गिरने पर उसे बहुत कष्ट हुआ। क्या यह संभव हो सकता है? शुद्ध क्या होगा? क्या यह संभव है? अशुद्ध वाक्य, वह काफी समय तक सोया रहा। वह काफी देर तक सोया रहा। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। शुद्ध क्या होगा? कृपया आज का अवकाश दे। कृपया पहले ही आ चुका है। हर कार्य समय पर कर देना चाहिए। शुद्ध वाक्य, हर कार्य समय पर करना चाहिए। तो बच्चों, इस तरीके से हमसे कई अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जाने अनजाने हमें पता नहीं लगता और हमसे ये सारी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये गलतियाँ, यह अशुद्धियाँ वाक्यों में हमसे ना हों।